वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक दुर्घटना, एक नियोजित घटना, एक दुखद घटना, बहुत नाम हो सकते हैं। भोपाल की ट्यूषा शर्मा की मृत्यु को लेकर के माता पिता का अपना आरोप, ननिहाल माई का जो भी कह लें, उनका अपना आरोप कि इसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई, ना ही उसने आत्महत्या की बल्कि उसकी हत्या हुई है। और इसलिए उनकी मांग थी कि सीबीआई को यह जांच दी जाए और दूसरा इसके का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो फिर से पोस्टमार्टम हो, और पोस्टमार्टम की मांग और सीबीआई से जांच की मांग, दो मांगे थी। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय मोहन यादव जी ने सीबीआई इसकी केस की जांच करे, ट्यूषा शर्मा की मृत्यु की, उसको लेकर के तो अलो कर दिया, अर्थात अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। और दूसरी मांग जो थी कि इसका पोस्टमार्टम फिर से हो, तो ट्रायल कोर्ट ने पहले ये मांग नहीं मानी। परिणाम स्वरूप अब ये हाई कोर्ट गए और आज हाई कोर्ट से ये मांग स्वीकार हो गई है ट्यूषा शर्मा के माता पिता की ओर से कि उसका पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा आरोप था कि पोस्टमार्टम से, जो पहले पोस्टमार्टम हुआ है उससे पर चोट के निशान हैं और उसमें बड़ी कमियां हैं। क्योंकि एक कमी तो सबसे बड़ी यही बताई गई कि जिस बेल्ट से या रस्सी से उसने तथाकथित सुसाइड का बताया गया है वो कोर्ट तक ले ही नहीं गए हैं। तो एक बड़ी खामी तो वही बताई गई है। लेकिन अभी इसको लेकर के फिर से बाउंडर उठा है। अब एक तरीके से दोनों मांगे मंजूर हो गई। यद्यपि ये अभी 12 मई की घटना है और 12 मई से 22 मई के मध्य 10 दिन निकल गए हैं ट्यूषा शर्मा की मृत्यु के, और बॉडी को एम्स भोपाल में रखी गई है जहां पर -4 डिग्री पर है। और -4 डिग्री से अधिक किसी भी बॉडी को इंटैक्ट रखना है तो -80 तक रखना पड़ता है। -80 तक रखने के लिए भोपाल एम्स में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए बॉडी को भी और आगे की जांच को भी कहीं बताया जा रहा है तो दिल्ली में भेजेंगे या फिर उसको कश्मीर में भेजने का, जम्मू कश्मीर भेजने का, एम्स में भेजने का चल रहा है। तो जो होता है, लेकिन अभी दोनों मांगे जो माता पिता की थी वो मांग मान ली गई है। लेकिन इससे क्या अंतर पड़ेगा? अंतर तो पड़ेगा। अंतर ये पड़ेगा कि चोट के निशान, भीतरी चोट के निशान और कब क्या कुछ हुआ, इसमें ज़्यादा आकलन, क्योंकि यही तो एक आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई। हत्या का ठीक से जानकारी निकालने के लिए, प्रमाणों को निकालने के लिए तथ्यगत उसका पुनः पोस्टमार्टम की जो मांग थी वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई है। और अब जो होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यद्यपि उसके पति विक्रम सिंह अभी फरार बताए जा रहे हैं और उन पर 30,000 का इनाम है। विक्रम सिंह के ऊपर 30,000 का इनाम है। सास उनकी जो मैडम सिंह है वो पूर्व ज़िला जज रही हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे कि उन्होंने इतने बचाव के लिए इतने फ़ोन किए, इतना सब कुछ किया। लेकिन मेरी दृष्टि ये है कि अगर घर में कोई घटना घटित हुई तो IAS IPS जजेस जो परिचितों को तो फ़ोन तो करेगा ही ना। अगर फ़ोन नहीं करती तब भी आरोप लगता है कि उसने फ़ोन क्यों नहीं किए। तो स्वाभाविक रूप से उसने चिकित्सकों को फ़ोन किया, जो अपने उनके परिचित जजेस होंगे उनको फ़ोन किया, मिलने जुलने वालों को फ़ोन किया। 40 फ़ोन बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता। आखिर एक लड़की गई है, इसकी ठीक से जांच होना चाहिए। और विक्रम सिंह जो फरार थे, अब थे या था जो भी, क्योंकि वो स्वयं भी एडवोकेट है, अब वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे खुद, तो करना चाहिए। और ये रेमेडी थी अभी, लेकिन जब पुलिस ने 30,000 का इनाम घोषित कर दिया तो सरेंडर ही उनके पास में एक बार मात्र विकल्प रहता है, अन्यथा फिर सज़ा के जो ज़्यादा प्रावधान है तो उस पर लागू हो जाते हैं। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने का भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय।